नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। पाकिस्तान की जमीन पर इन दिनों डर, दहशत और नाकामी का जो तांडव चल रहा है, उसने जिन्ना के बनाए इस मुल्क की अंदरूनी खोखली हकीकत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बलूचिस्तान के जलती हालात और सरहद पर मची चीख पुकार ये साफ गवाही दे रहे हैं कि जो मुल्क दूसरों के घरों में आग लगाने का ख्वाब देखता है, आज वो खुद अपने ही बोए हुए बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। 4 दिनों के भीतर बलूचिस्तान की वादियों में जिस तरह से 38 फौजियों की लाशें गिरी है, उसने पाकिस्तानी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आकाओं ने भारत पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो यह है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना कोई इन पाकिस्तानी हुक्मरानों से सीखे, जो दुनिया भर में जिल्लत झेलने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी फौज की प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जिस बौखलाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ झलकता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने मिलकर पाकिस्तानी सेना की हेकड़ी को मिट्टी में मिला दिया है। ये वही सेना है जो खुद को दुनिया की बेहतरीन ताकतों में शुमार करती है, लेकिन आज इसकी हालात की सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के भारत का नाम घसीटना इनकी पुरानी फितरत है, ताकि देश की भूखी और बेहाल जनता का ध्यान अपनी फौजी नाकामियों से भटकाया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान का ये रोना दुनिया के सामने भी मंच पर सुना ही नहीं जा रहा है। बलूचिस्तान की धरती पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक ऐसा नासूर बनी हुई है जिसे उसने खुद अपने जुल्मों से खींचा है। अब बलूच आवाम के हकों को मारना, वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना और चीनी कंपनियों के हाथों अपनी जमीन को कौड़ियों के भाव बेच देना पाकिस्तानी हुकूमत का असली चेहरा है। अब जब वहां के बागी उठ चुके हैं, अब पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर चुके हैं, तो फौज के पसीने छूट गए। बेला, विंडर और ज़िरात जैसे इलाकों में जिस तरह से घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर मौत के घाट उतारा गया, उसने ये साबित कर दिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कानून सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और शर्मनाक पहलू पाकिस्तान को अपने ही पाले हुए सपोलो यानी अफगान तालिबानों पर बलबलाना है। कभी काबुल में तालिबान के आने पर पाकिस्तानी हुक्मरानें और खुफिया एजेंसियां ISI मिठाई बांट रही थी, लेकिन आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इसे कहते हैं समय का पहिया घूमना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेड लाइन पर तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुकी हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान TTP के आतंकियों को पनाह दे रहा है। आरोप भी देखिए पाकिस्तान का क्या है, जो खुद आतंकियों को पनाह देता है, जैश, लश्कर इन सबको पनाह देता है, उसका कुछ नहीं अफगानिस्तान तालिबान को पनाह दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान रोना रो रहा है, जबकि तालिबान साफ लफ्जों में कह चुका है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी सुरक्षा संभालने में नाकाम है और अपनी भड़ास दूसरों पर निकाल रहा है। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आज पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक हालात ये हो चुकी है कि वो दुनिया के नक्शे पर एक भिखारी मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। कटोरा लेकर कभी IMF के दफ्तर तो कभी सऊदी अरब और चीन के तलवे चाटना ही पाकिस्तानी वजीर आजम की रोजमर्रा की दिनचर्या बन चुकी है। जिस देश के पास अपने अवाम को 2 वक्त की रोटी, आटा और बिजली देने के पैसे नहीं हैं, वो देश परमाणु बम की धौंस दिखाकर कश्मीर और भारत को तबाह करने के खोखले सपने देख रहा है। पाकिस्तान की बदहाली देखकर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता। पाई पाई को तरसते इस मुल्क के पास बारूद खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन बच्चों के दूध के लिए भीख मांगनी पड़ती है।
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी हालात अब इस्लामाबाद के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर गलीगत बलूचिस्तान तक आवाम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रही है। वहां की जनता को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है और बदले में उन्हें भूख, गरीबी और फौजी दमन के सिवा कुछ नहीं दिया। पीओके के लोग अब खुलकर भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को डर सता रहा है कि बलूचिस्तान की चिंगारी कहीं पीओके को पूरी तरह से सुलगते अंगारे में न बदल दे। दुरंड रेखा पर बढ़ता तनाव इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने इतिहास से कभी कोई सबक नहीं सीखा। जिस सरहद को वो अपनी ढाल समझता था, आज वही सरहद उसके लिए मौत का कुआं बन चुकी है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, फेंसिंग को उखाड़ फेंकते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान की हालात धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जैसी हो गई। ना तो वो अमेरिका का सगा रहा और ना ही वो चीन उसे बिना बारी ब्याज के एक ढेला देने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान बलूची लिबरेशन आर्मी में पाकिस्तानी फौज की नाक में दम करके रखा है। मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज के छावनियों में कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। चीनी नागरिकों को और उनके आर्थिक प्रोजेक्ट यानी सीपीईसी पर हो रहे लगातार हमले ने शी जिनपिंग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने किस दलदल में अपना पैसा फंसा दिया है। पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वहां निवेश बंद कर रहे और लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो पाकिस्तानी कमांडो खुद अपनी जान बचाकर भागते नजर आते हैं। भारत पर दोष मंडना पाकिस्तान का एक ऐसा अजम्य नुस्खा है जो अब पूरी तरह एक्सपायर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच पर जब भी पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है तो पूरी दुनिया उसे एक सिरे से नकार देती है। आज वैश्विक बिरादरी में पाकिस्तान की शाख एक इंटरनेशनल भिखारी की है, जिसका प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाता है तो मेजबान देश पहले ही अपनी तिजोरी पर ताला लगा देते हैं। विदेशी अखबारों में सुर्खियां बनती हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम फिर से कर्ज की नई किश्त की भीख मांगने आया है। पाकिस्तान की फौज ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान 54 विद्रोही को ढेर किया, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल उलट है। स्वतंत्र बलूच पत्रकारों और स्थानीय सूत्रों का कहना है कि फौज अपनी नाकामी छुपाने के लिए बेकसूर बलूच नागरिकों को अगवा करके उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार रही है। इस मिसिंग पर्संस के मुद्दे ने बलूचिस्तान के हर घर में नफरत की ऐसी आग लगा दी है जिसे अब पाकिस्तानी फौज की तोपें और टैंक भी नहीं बुझा सकते। चोरी और ऊपर से सीना जोरी का ये खेल अब और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। पीओके में चल रहे विद्रोह ने पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। बिजली के बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी, आटे की किल्लत के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब पूरी तरह आजादी की जंग का रूप ले चुका है। कश्मीरी आवाम साफ कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान के भीख मांगते मिजाज या निजाम का हिस्सा नहीं बनना, जहां हुक्मरानों के स्वीप्स बैंक खाते भरे रहे हैं और आम जनता दाने दाने की मोहताज है। पाकिस्तान हुकूमत के लिए स्थिति आगे कुआ पीछे खाई जैसी है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है और दूसरी तरफ पीओके बगावत का झंडा बुलंद कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये नया सीमा विवाद दोनों देशों के पुराने डर्टी गेम्स का नतीजा है। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए अपनी धरती पर आतंकी फैक्ट्रियां चलाई, मुजाहिदीन और तालिबान को पाला पोसा। आज वही तालिबान काबुल की गद्दी पर बैठा है तो वो पाकिस्तान के डिक्टेशन को मानने से साफ इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी जनरलों ने सोचा था कि काबुल में उनकी कठपुतली सरकार होगी, लेकिन तालिबान ने जता दिया कि आस्तीन का सांप जब डसता है तो सबसे पहले पालने वाले को ही अपना शिकार बनाता है। पाकिस्तान की बदहाली का आलम यह है कि उसका केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के लिए तरस रहा है। दोस्त देश कहे जाने वाले यूएई और चीन भी अब सीधे पैसे देने के बजाय गारंटी मांगते हैं। जब पाकिस्तान का वजीर आजम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कहता है कि हमें कर्ज नहीं मदद चाहिए, तो वह असल में अपनी भीख मांगने की आदत पर मखमली पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।
इस मुल्क ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जिहाद और भारत के विद्रोह के नाम पर गिरवी रख दिया है और आज नतीजा सबके सामने है कि पूरा देश कंगाली की कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान के जिरायत जिले में मांगी बांध पर जो हमला हुआ वो पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। 18 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर फौज के सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया और सेना तमाशा देखती रही। इसके बाद फौज ने अपनी खिज मिटाने के लिए भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। एक तो ये भारत को बीच में ऐसे लेकर आते हैं जैसे ये घर का राशन लेने जा रहे हैं। कुछ भी हो, चाहे तालिबान कुछ करे, अफगानिस्तान कुछ करे, लेकिन पाकिस्तान किस पर नाम लगाएगा? भारत पे। पाकिस्तान की इस हरकत पर पूरी दुनिया हंसती है क्योंकि जब जान सके सब जानते हैं, नाच ना जाएंगे आनंद टेढ़ा। जब अपनी सेना निकम्मी हो और खुफिया एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़ में व्यस्त हो तो सरहद की हिफाजत खाकी होगी। ड्यूरंड लाइन पर आए दिन होने वाले झड़पों में पाकिस्तानी फौज के मनोबल की धज्जियां उड़ चुकी है। अफगान सेना अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों से लैस है जो अमेरिका वहां छोड़ गया था और उन हथियारों के सामने पाकिस्तानी फौज टिक नहीं पा रही। सरहद पार से आने वाली हर रॉकेट के साथ पाकिस्तान का खोखला गुरूर भी टूटता है। पाकिस्तान इस मोर्चे पर इतना मजबूर हो चुका है कि वो ना तो जंग लड़ सकता है और ना ही इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहा। अब पीओके के भीतर भारत के पक्ष में उठती आवाजें इस बात का सबूत है कि वहां की जनता ने भारत की प्रगति और कश्मीर घाटी में आई खुशहाली को देख लिया है। एक तरफ भारत का चांद और सूरज पर मिशन भेज रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान गधे और भैंस बेचकर विदेशी मुद्रा जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस तुलना ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की आवाम की नजरों में पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। एक तरफ सिंध और बलूचिस्तान अपनी संप्रभुता मांग रही है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का समांतर शासन चल रहा है। इस्लामाबाद के हुक्मराने केवल एक छोटी से टापू पर राज कर रहे हैं जबकि बाकी का पूरा मुल्क अलग अलग गुटों में नियंत्रण कर रहा है। ऐसे में भारत पर उंगली उठाना सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का एक भद्दा और पुराना ड्रामा है जो अब पाकिस्तान का बेसर हो चुका है। चीनी पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा यानी CPEC जिसे पाकिस्तान अपनी तकदीर बदलने वाले प्रोजेक्ट बता रहा है, आज उसके गले का फंदा बन चुका है। बलूच विद्रोह इस प्रोजेक्ट को अपनी धरती पर कब्जा मानते हैं और वो हर उस चीनी नागरिक को निशाना बना रहे हैं जो वहां काम करने आता है। चीन अब पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो वो यह बिस्तर समेटो। पाकिस्तान के लिए ये सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति है, ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बयानों में जो लाचारी थी वो साफ बयान कर रही है कि बलूचिस्तान अब उनके हाथ से निकल चुका है। 4 दिनों में इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों का मारा जाना किसी भी नियमित सेना के लिए शर्मनाक है, लेकिन पाकिस्तान फौज अपनी आवाम को सच बताने से डरती है क्योंकि जिस दिन पाकिस्तानी जनता को फौज की इस कायरता और नाकामी का पूरा सच पता चल गया उस दिन रावलपिंडी GQH या GHQ पर आवाम का कब्जा होगा। अफगानिस्तान के साथ तनाव का सीधा असर पाकिस्तान के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तोरखम और चमन बॉर्डर के बार बार बंद होने और अरबों खरबों रुपए का नुकसान होना, भिखारी पाकिस्तान के पास पहले से ही फूटी कौड़ी नहीं है और ऊपर से इस बॉर्डर ट्रेड के बंद होने से देश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान के हालात देखकर यही कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गीला होना किसे कहते हैं। ये पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से समझ आ चुका है। पीओके के लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जल संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ पंजाब प्रांत को चमकाने के लिए किया है, जबकि मुजफ्फराबाद में लोग अंधेरे और मंदी में जीने को मजबूर है। बगावत की ये चिंगारी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तानी रेंजरों की लाठियां और आंसुओं की गैस गोले भी इसे दबा नहीं पा रहे। पीओके का भारत विलय अब केवल समय की बात नजर आता है। पाकिस्तान सरकार की विदेश नीति इतनी खोखली हो चुकी है कि उसके पास अब दुनिया का कोई ऐसा हमदर्द नहीं बचा कि संकट में जो उसके साथ खड़ा हो सके।
अमेरिका ने उसे दूध में जो मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है ना, और उसे चीन ने उसे कर्ज के जाल में जकड़ चुका है। पाकिस्तान चाहकर भी उसकी गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। भीख मांगने की इस कला में माहिर हो चुके मुल्क को अब दुनिया का कोई भी बैंक बिना सख्त शर्तों के कर्ज देने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में जारी ये खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस आंदोलन की जड़ बलूच अवाम के आत्मसम्मान से जुड़ी है। पाकिस्तानी सेना जितनी क्रूरता दिखाएगी, विद्रोह की आग उतनी भड़केगी। भारत पर मनगढ़ंत आरोप मढ़कर ISPR अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन सच तो यही है कि उनके अपने घर में आग लगी है तो बुझाने की औकात अब पाकिस्तानी हुकूमत, अब फौज, जनरलों के पास बिल्कुल नहीं बची। आखिरकार चारों तरफ से घिर चुका पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान आज़ादी की जंग, अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के साथ खून टकराव, POK में भारत के समर्थन में उठी बगावत और मुल्क में भिखारी माली हाथ का ये साफ कर देता है कि पाकिस्तान का अंत बेहद करीब है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले इस मुल्क को आज अपनी ही खोदी हुई खाई में दफन होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की जनरलों की मति इस कदर मारी गई है कि वो अपनी बर्बादी का जश्न भी झूठ की बुनियाद पर मानते हैं। देश का हर कोना सुलगता रहा, फौज छावनियों में तब्दील, रोज जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन ISPR के गले गाल बजाने वाले प्रोपेगेंडा बंदूकों के पीछे छिपकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से बाज नहीं आते। बलूचिस्तान में पहाड़ों से लेकर खैबर की घाटियों तक पाकिस्तानी फौज का खौफ अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। खुद को खुदा समझने वाले इन जनरलों की हालत अब घर में नहीं है, दाने और अम्मा चल्ली भुनाने जैसी हो चुकी है, जिनके पास अपनी फौज को रसद और पेट्रोल देने के पैसे नहीं बचे, लेकिन वो भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करते हैं। सरहद पार अफगानिस्तान से मिल रही करारी शिकस्त ने पाकिस्तान के उस स्ट्रैटेजिक डेप्थ के गुब्बारे की हवा निकाल दी है जिसे वो उसने पिछले 40 सालों में फुला कर रखा। अफगान तालिबान ने डुरंड लाइन को एक फर्जी लकीर बताकर पाकिस्तान के उस गुरूर को मटियामेट कर दिया जो वो अपनी सीमाओं को लेकर बैठा था। पाकिस्तानी फौज अब अपनी ही सीमा के भीतर बंकरों में दबकर बैठने को मजबूर है, क्योंकि बाहर निकलते ही TTP और अफगान लड़ाकों की गोलियां उनका स्वागत कर रही। इस चौतरफा मार ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां उसकी तबाही का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ नजर आता है। पाकिस्तान के इस भीख मांगते और कंगाली से जूझते निजाम का सबसे बड़ा शिकार POK की वो मजलूम कर जनता कर रही है, जिसे अब तक केवल एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया गया। जब गिलगित और बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद जैसे बाजारों में लोग आटे की एक एक बोरी के लिए आपस में लहूलुहान हो रही, तब रावलपिंडी के हमलों में बैठे जनरल और इस्लामाबाद के हुक्मराने विदेशी दौरे की प्लानिंग पर उड़े हैं ताकि भीख का कटोरा थोड़ा और बड़ा किया जा सके। POK के अवाम अब इस जुल्म को सहने के मूड में नहीं है। उनका यह साफ मानना है कि जिस मुल्क का वजूद दूसरे देशों के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो उसकी हिफाजत और तरक्की का खाक करेगा। बलूचिस्तान के भीतर भड़की इस बगावत ने आखिरकार पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। चीनी इंजनियरों की लगातार हो रही मौतें और बीजिंग में मिल रही फटकार से पाकिस्तानी सेना ने आला अफसरों को रोने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के हालात आज उस चूहे जैसी हो गई है जो शेर की खाल ओढ़कर दहाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बलूच लड़ाकों और तालिबान के धौरेवार ने उसकी असलियत दुनिया के सामने ला दी है। दूसरे घरों में आतंकवाद का जहर बोने वाले इस मुल्क को अब अपनी ही फसल काटनी पड़ सकती है, और इतिहास गवाह है कि जो देश भीख और बारूद के भरोसे चलता है उसका हश्र हमेशा ऐसा ही दर्दनाक और जिल्लत भरा होता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।